गुजरात की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि गुजरात में अब आज से पटेल राज की शुरुआत होने जा रही है। रविवार को ही बीजेपी ने गुजरात में भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया था। गुजरात की नए सीएम के तौर पर भूपेंद्र पटेल आज अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आज दोपहर 2:20 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के राजभवन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके मंत्रिमंडल का गठन 2 दिन बाद होगा। हालांकि इस बीच कई और भी नामों की लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के साथ ही उन चर्चाओं पर विराम लग गया। तो आखिर कौन है भूपेंद्र पटेल, जिस पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, और क्या सीएम बदलकर बीजेपी ने अपना सियासी गेम बदल दिया है? एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। गुजरात में पूर्व सीएम विजय रूपाणी के इस्तीफे के महज 24 घंटे में ही बीजेपी ने राज्य को उसका नया सीएम दे दिया। रविवार को हुई विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को सर्वसम्मति से दल का नेता चुना गया और अब उनके कंधों पर ही गुजरात के विकास की जिम्मेदारी होगी। मेरे पर जो विश्वास रखा है, वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। इस रेस में अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक कई दिग्गजों के नाम चर्चा में थे। नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मंडाविया के नामों पर अलग अलग तरह से कयास लगाए जा रहे थे, मगर भूपेंद्र पटेल का नाम सभी को चौंका गया। भूपेंद्र पटेल ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ये प्रस्ताव आ गया है, प्रस्ताव का समर्थन हो गया है। तो गुजरात में सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले भूपेंद्र पटेल कौन हैं, ये भी जान लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया विधानसभा से विधायक हैं। इसी सीट से गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल चुनाव जीतती रही हैं। आनंदीबेन के राज्यपाल बनने के बाद भूपेंद्र पटेल इस सीट से चुनाव लड़े थे। 1 लाख से ज्यादा वोटों से उनकी जीत हुई थी। इससे पहले भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी AUDA के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पटेल ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया है। भूपेंद्र पटेल एक इंजीनियर हैं और पार्टी संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ रही है। भूपेंद्र पटेल का चुनाव कर बीजेपी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो पार्टी के एक आम कार्यकर्ता को भी खास बना देती है। लेकिन इसी के साथ बीजेपी ने गुजरात में अपनी चुनावी बिसात को भी सजाना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाकर बीजेपी ने पाटीदार समाज पर फोकस किया है, क्योंकि प्रदेश की कुल आबादी में करीब 14% पाटीदार हैं और प्रदेश के 21% मतदाता पाटीदार ही हैं। गुजरात की 70% सीटों का नतीजा पाटीदार बदल सकते हैं। पाटीदार समाज को रिझाने के लिए बीजेपी का ये बड़ा कदम जरूरी भी था, क्योंकि पिछले कुछ समय से राज्य का पाटीदार समाज पार्टी से नाराज दिखाई दे रहा था। 2017 में बीजेपी ने 99 सीटें जीती, जबकि 2012 के चुनावों में से उसे 115 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पाटीदारों का वोट शेयर भी कम हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को पाटीदारों का 60% वोट मिला था, जो 2017 में घटकर 49.1% रह गया। आने वाले समय में जिन भी राज्यों में
चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी वहां एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है। अगर उन राज्यों में मुख्यमंत्री के खिलाफ असंतोष है यानी एंटी इनकम्बेंसी है, तो उस मुख्यमंत्री को हटाकर नए चेहरे को देना यानी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना या फिर कम करना, ये नई रणनीति है। चाहे वो उत्तराखंड में देख लीजिए, चाहे कर्नाटक में देख लीजिए। गुजरात के सीएम पद पर भूपेंद्र पटेल का चुनाव कर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं और पाटीदार समाज दोनों को ही खुश करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि पार्टी का ये कदम 2022 में कितना फायदेमंद साबित होता है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.